हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त होती है। विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। विकल्प ए है ग्लूकोज, विकल्प बी है फ्रक्टोज, विकल्प सी है अपभ्रंश शर्करा और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ मुख्य अवधारणा के रूप में आपको कुछ बिंदु पता होना आवश्यक है इस प्रश्न को हल करने के लिए। जैसे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सुक्रोज, अर्थात इसका सूत्र क्या होता है और सुक्रोज क्या है। तो हम जानते हैं सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11 और ये जो है एक डाइसैकेराइड होता है। इसी प्रकार दूसरी जानकारी आपको प्रतिपन क्रिया के बारे में पता होना आवश्यक है। अर्थात सुक्रोज का जल अपघटन या टूटने की जो प्रक्रिया है किस एंजाइम की उपस्थिति में ये संपन्न होती है? इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। अर्थात इन्वर्टेज जो एंजाइम होता है उसकी उपस्थिति में सुक्रोज का टूटना या जल अपघटन किसमें? मोनोसैकेराइड इकाइयों में। जैसे ये डाइसैकेराइड है तो ये किसमें टूटेगा? मोनोसैकेराइड इकाइयों में वो प्रतिपन होता है। तो इस प्रकार की जानकारी के साथ आप मुख्य अवधारणा के रूप में हमें ध्यान होनी चाहिए इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सुक्रोज जिसका सूत्र होता है C12H22O11, इसका जल अपघटन कराते हैं हम, अर्थात जल अपघटन H2 की उपस्थिति में, और ये होता है प्रतिपन के रूप में अर्थात इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो सुक्रोज जो है इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में टूटता है और ये टूटता है C6H12O6 तथा C6H12O6। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो अणु हैं इनके जो है सूत्र तो समान है लेकिन इनका नाम अलग है। जैसे कि ये है डी ग्लूकोज और इसका नाम है डी फ्रक्टोज। तो अर्थात C12H22O11 सुक्रोज जो कि एक डाइसैकेराइड होता है टूटकर दो मोनोसैकेराइड इकाइयां, सबसे पहले डी ग्लूकोज तथा दूसरी मोनोसैकेराइड इकाइयां जिसका नाम है डी फ्रक्टोज हमें देता है। और हम जानते हैं कि डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोज का जो मिश्रण है इसे आप अपभ्रंश शर्करा के नाम से जानते हैं। तो आइए प्रश्न पर लौटते हैं। तो प्रश्न है कि सुक्रोज का जल अपघटन क्या प्रक्रिया है? प्रतिपन प्रक्रिया जो कि इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है और टूटने पर हमें जो है अर्थात सुक्रोज का जल अपघटन होने पर हमें दो मोनोसैकेराइड इकाइयां जिनका नाम है डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम मिश्रण के रूप में जानते हैं और उस मिश्रण को आप अपभ्रंश शर्करा के नाम से जानते हैं। तो अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।